हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में मुक्का प्रोटीन्स के बारे में। दोस्तों मुक्का प्रोटीन्स की कल यानी थर्सडे को लिस्टिंग हमको देखने को मिली एंड लिस्टिंग हम कह सकते हैं काफ़ी एक्सपेक्टेशन से बिलो थी बिकॉज जो इसकी ग्रे मार्केट थी वो मोर देन 100% ऊपर चल रही थी। बट लिस्टिंग हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा निराश करा। लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके की लिस्टिंग हो रही है वो अपने आप में एक संकेत देती है कि ज़रूर देखिए बाजार में आईपीओ जिस तरीके से लिस्ट हो रहे थे उस प्रकार की अच्छी लिस्टिंग देखने को नहीं मिल रही। रीजन सिंपल है, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर जिस तरीके की हमको गिरावट देखने को मिली उसका असर अब लिस्टिंग्स पर आपको साफ देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में ये बात करेंगे कि मुक्का प्रोटीन्स यहाँ से क्या कर सकता है, कितना और बढ़ सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इस कंपनी को लेकर वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुक्का प्रोटीन्स क्लोजिंग आती है करीबन 42.25 पे। यहाँ पे आप जरूर देखिए 0.00 देख रहे होंगे बिकॉज जिस दिन दोस्तों लिस्ट होता है उसके बाद जो चार्ट है वो ज़्यादा अपडेट नहीं हो पाते हैं। बट ओवरऑल जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली है वो करीबन ₹2.25 ऊपर देखने को मिली जहाँ पर ये लिस्ट हुआ था। बात कर रहा हूँ मैं एनएससी की, इस बात का ध्यान रखिएगा बिकॉज एनएससी पे ये 40 पे लिस्ट हुआ और उसके बाद ₹2.25 बढ़ा ऑलमोस्ट 5.63%। क्योंकि देखिए ये T2D सेगमेंट में था, राइट, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है, इसलिए दोस्तों इसमें सिर्फ 5% का ही जो सर्किट है वो लग सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो कल हमको पूरे दिन में वॉल्यूम देखने को मिली वो करीबन 2.92 करोड़ शेयर्स की आपको देखने को मिलेगी। 2,92,79,199 शेयर आपको देखने को मिलेंगे जो कल ट्रेड हुए। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो अगर आप नोटिस करेंगे तो जरूर देखिए जो डिलीवरी वो 100% है। बट करीबन 42.25 पे 2,51,882 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा जो बायर साइड पे, राइट। क्योंकि कभी जब भी याद रखिएगा अपर सर्किट लगेगा तो अपर सर्किट जब भी लगता है तो उसका साफ साफ आपको असर देखने को मिलता है। एंड इसीलिए जो बायर्स है वो आपको देखने को मिलते हैं और एक्टिव है यहाँ पर भी बायर्स। तो इसका मतलब ये है कि जब मंडे को बाजार खुलेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये फिर आपको ऊपर ही खुलता हुआ नजर आए, गैप अप ही खुलता हुआ नजर आए। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि गैप अप के साथ साथ कल यानी मंडे को बात कर रहा हूँ अपर सर्किट भी लगा दे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बात सही है। पर देखिए कोई भी इन्वेस्टर है, राइट, उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन निकल कर आता है जो अपने आप से देखिए स्वाभाविक सी बात है। ये क्या है कि जो शेयर मान लीजिए 28 रुपये का था, एटलीस्ट एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि कम से कम डबल तो खुलेगा, राइट, कम से कम 56 पे इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। ग्रे मार्केट तो ये बता रही थी कि 66 रुपीज़ तक खुलना चाहिए। तो अगर ग्रे मार्केट ये कह रहा है कि देखिए एक्सपेक्टेशंस क्या है कि करीबन 60 से 66 रुपये पे लिस्टिंग होनी चाहिए और वो शेयर अगर आज 40 रुपये का मिल रहा है और 44 रुपीज़ पे बीएसई पे लिस्ट हुआ तो क्या ये लेवल सही रहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि क्या वो लेवल सही रहेंगे कि यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए। बिकॉज एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी बट लिस्टिंग काफ़ी लो देखने को मिली। तो एक गैप क्रिएट हो गया, इन द सेंस गैप उधर क्रिएट हो गया जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी नीचे लिस्टिंग देखने को मिली। तो क्या जगह है? इसी पर देखिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आया जिससे हम समझते हैं, वो समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी जिनको ये अलॉटमेंट लगा था या फिर जिन्होंने पोस्ट यहाँ पर बाइंग करी है तो वो क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो देखिए जो एक्सपर्ट्स है, जो यहाँ पर एक्सपर्ट है, उनका यही मानना है कि जो लिस्टिंग देखने को मिली है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द मार्केट एस्टिमेट। जो जरूर मार्केट एस्टिमेट से जो हमको कम देखने को मिला है। अब ये क्यों होता है? देखिए इसमें डेफिनेटली सरप्राइज नहीं होते अगर पैसा डबल हुआ था, लेकिन सरप्राइज कब हुए हम? जब डबल नहीं हो पाया है। तो जब दोस्तों खराब लिस्टिंग होती है तो एक्सपर्ट क्या मान रहे हैं? एक्सपर्ट का ये साफ साफ कहना है यहाँ पर कि आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि जो लिस्टिंग है वो हमको कम देखने को मिली है। वही जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग इन के लिए पैसा लगाया था वो 36 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं ऑन द राइज। यानी जब शेयर बढ़ रहा है तब आप चाहे तो इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर जो व्यू है वो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए रीज़न सिंपल सी बात है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो चीज़ को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है बट कम मिलता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए बहुत बार ऑपरेटर्स में हाल फिलहाल में मैं कह सकता हूँ कि देखिए ऑपरेटर्स का भी खेल चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी देखिए आईपीओ हैं ऐसे जहाँ पर ऑपरेटर्स का काफ़ी हाथ है जो देखिए ऊपर नीचे करते हैं लिस्टिंग पर, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। बट स्टिल इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपको कंपनी को एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू लगानी पड़ेगी कि किस तरीके का उसका बिजनेस है और किस तरीके की उसकी प्राइस होनी चाहिए, राइट। मार्केट भी आगे चल के देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में देखिए कोई ख़राब से ख़राब कंपनी बहुत ऊपर जा सकती है, अच्छे रिटर्न दे सकती है, बट लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन तभी करेगी जब उसके अर्निंग्स आ रही हो, जब उसके नंबर्स आ रहे हो, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। इसलिए देखिए मोस्ट ऑफ द मार्केट में एक्सपर्ट्स भी जो है वो यही कहेंगे कि सिंपल सी बात है, आप कंपनी को देखिए, कंपनी के नंबर्स को देखिए, कंपनी अगर बढ़िया कर रही है तो बिल्कुल बने रहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहता कि आपको वहाँ पर पैसा लगा कर रखना है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की अर्निंग्स के बारे में, तो कंपनी की अर्निंग्स देखिए बुरी नहीं है, मतलब काफ़ी बढ़िया है। कंपनी की सेल दोस्तों आप देख सकते हैं 409 करोड़ थी करीबन 2019 में। उसके बाद दोस्तों वो अगले साल 2020 में करीबन 549 करोड़ की हो गई। उसके नेक्स्ट ईयर 604 करोड़ की हो गई, देन 770 करोड़ की हो गई। और मार्च 2023 में तो कंपनी का जो अर्निंग्स था वो मोर देन 1000 करोड़ के पार चला गया। करीबन 1177 करोड़ दोस्तों कंपनी की सेल देखने को मिली। तो कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से अपनी सेल्स को ग्रो किया है, बट क्या ऑन दी कॉस्ट ऑफ मार्जिन्स किया है। तो अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के मार्जिन्स के, तो देखिए 6% थे, फिर कोविड आया 4% रह गए, कोविड का साल था। पर जैसे देखिए कोविड थोड़ा सा हम कह सकते कम हुआ, वैसे कंपनी के मार्जिन्स फिर 6% आए, बट 7% पे दोस्तों कंपनी ने मार्जिन्स क्लोज किए जो प्रीवियस ईयर था। सो अगर आप कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, राइट। बहुत ज़्यादा मार्जिन यहाँ पर बनते नहीं है, ये साफ दिखता है। क्योंकि अगर आप खुद नोटिस करेंगे कंपनी का मुनाफा दोस्तों 1000 करोड़ की सेल पे, 1100 करोड़ की सेल टू बी प्रिसाइज, वहाँ पर सिर्फ मुनाफा 50 करोड़ का भी नहीं है। क्यों? बिकॉज एक काफ़ी लो मार्जिन वाला बिजनेस है ये। तो ये भी अपने आप में देखिए प्रॉब्लम है, बिकॉज जब देखिए कंपनी ग्रोथ कर रही है बट मुनाफा उस तरीके से नहीं बढ़ पाता है, तो ये भी एक बाजार चिंता की तरह देखता है। अब ज़रूर इसका जो लास्ट 3 साल का CAGR है वो ऑलमोस्ट 56% का है, जो अपने आप में देखिए बहुत शानदार है। और जो सेल है वो 29% की है। इसलिए जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बैठता है वो ऑलमोस्ट 27% का है पिछले 3 साल का, और लास्ट ईयर का ऑलमोस्ट 35% का, और TTM बेसिस का 85% का। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के जो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE है वो काफ़ी शानदार है, राइट। एंड अभी तक दोस्तों कंपनी ने अपने नंबर्स पेश किए थे सितंबर क्वार्टर के, उसके हिसाब से 606 करोड़ का कंपनी ने दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो अभी कर लिया। अगर इसी पेस पे कंपनी चलती रही तो 606 को आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 2, राइट, क्योंकि 2 क्वार्टर्स और बाकी है। क्योंकि ये जो नंबर्स है वो 2 क्वार्टर्स के होंगे, ऐसा नहीं है कि देखिए 1 क्वार्टर का ही है। मार्च से देखिए जून, एंड देन जून से सितंबर, मतलब जुलाई से सितंबर। सो उस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप 2 क्वार्टर्स के नंबर है, 606 करोड़ का कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो मोस्टली कितना कंपनी का 1200 करोड़ के ऊपर का धंधा होगा। यहाँ पर जो कंपनी के मार्जिन है, अच्छी बात यह है कि 9% तक जा रहे हैं। तो कंपनी के मार्जिन भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जो कंपनी का मुनाफा है वो 33 करोड़ का आया। अगर इसको हम डबल कर देते हैं तो 66 करोड़ का है। अब मैं ज़रूर ये नहीं कह रहा कि देखिए कंपनी का बिजनेस डबल ही होगा, बट एक्सपेक्टेशंस क्या है कि कंपनी का मुनाफा 66 करोड़ का हो सकता है, इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस है। तो नंबर्स के बेसिस पे कंपनी उतनी भी खराब नहीं है। ज़रूर देखिए कंपनी को कई जगह पे बहुत कुछ अच्छा करना है, कई जगह पे बहुत बढ़िया है ये, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज देखिए बाजार कितनी वैल्यू देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझना हमको पड़ेगा, ठीक है। अभी दोस्तों जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है वो कितने का है? 29.3 का है। अब ये जो इस पूरी इंडस्ट्री का एवरेज है वो क्लोज टू 30.3 का है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी कंपनी अपने इंडस्ट्री के एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके अगर आप लिस्टेड पीयर्स भी देखेंगे तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जैसे कि गोदरेज एग्रोवेट है, बट इनका बिजनेस मोर डाइवर्सिफाइड आपको देखने को मिलेगा, जैसे मुक्का प्रोटीन्स का है। तो एग्जैक्ट हम ये भी नहीं कह सकते कि देखिए इसका एग्जैक्ट पीयर कौन है, बिकॉज ऐसा एग्जैक्ट कोई काम करता नहीं है, राइट, ये आपको समझना पड़ेगा। बट गोदरेज एग्रोवेट ऑलमोस्ट 9,900 करोड़ है, 10 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी। लेकिन जैसे मैंने कहा इसका बिजनेस और डाइवर्सिफाइड है। इसका बिजनेस ज़्यादातर आपको क्या है, फिशरीज वाले में काम में देखने को मिलता है। कंपनी का ज़्यादातर काम जो है वो फिश सॉल्यूबल पेस्ट, फिश ऑयल, फिश मील, इन सब का काम देखने को मिलता है, राइट। तो ज़रूर इसको हम एग्जैक्ट नहीं समझ सकते कि देखिए इस कंपनी का एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। अब मार्केट ही वो डिसाइड करेगा, लेकिन ज़्यादातर मार्केट कब डिसाइड करेगा? जब दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स निकल कर आ जाएगी। अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात अच्छी क्या है, अभी आप शेयर होल्डर्स के लिए अगर आपने इसको लिए रखा है, आपने जब इसको मान लीजिए मैं मानता हूँ कि कल लिया, राइट, तो क्या इसके लिए अच्छी खबर निकल कर आई है? ये कि देखिए मुक्का प्रोटीन्स पे NSE पे एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, बल्क डील हुई है बेसिकली, जिसमें मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ऑलमोस्ट 40 लाख शेयर्स बाय करे हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹39.13, राइट। तो बड़ी हमको बल्क डील देखने को मिली है बाइंग साइड पे NSE पे, जो मुक्का प्रोटीन्स में हमको देखने को मिल चुकी है। तो ये भी देखिए फर्क डालता है कि काफ़ी बार जब बल्क डील होती है तो उसका भी फायदा देखने को मिलता है। बट मेजरली देखिए मुझे लगता है कि मंडे को ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर अपर सर्किट लगे। अब देखना ये कि कितने दिन अपर सर्किट लगता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बट ज़रूर देखिए जिनके पास है स्पेसिफिकली ये कहूँगा वेट करिए कंपनी के अर्निंग्स का। अगर कंपनी की अर्निंग्स आती है उस पर ध्यान रखिए कि किस तरह की कंपनी नंबर्स पेश करती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है इस स्टॉक को लेकर बताएगा कॉमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।